खैबर पख्तूनख्वा के जिले खैबर की वादी तीरा में पिछले कुछ माह से दहशतगर्दों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की खबरें सामने आती रही हैं, जिसके बाद मकामी आबादी के वादी तीरा से नकल मकानी के बायस उनकी मुश्किलात में इजाफे की खबरें भी सामने आ रही हैं। मगर वादी तीरा से अवाम की नकल मकानी की वजह क्या है? ये नकल मकानी मुमकिन ऑपरेशन की वजह से हो रही है या शदीद बर्फबारी की वजह से? और इस नकल मकानी का हुक्म वफाकी हुकूमत और फौज ने दिया या सूबाई हुकूमत इसकी जिम्मेदार है? इस मामले पर वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुतजाद दावे सामने आ रहे हैं। मगर इस पूरी सूरत हाल में जहां वादी तीरा के अवाम को रजिस्ट्रेशन के अमल में दुश्वारी, इंटरनेट की सुस्त रवी और लंबी कतारों में घंटों इंतजार की मुश्किलात का सामना है, वहीं रवां हफ्ते बर्फबारी और शदीद सर्दी ने नकल मकानी करने वाले खानदानों की मुश्किलात में मजीद इजाफा भी कर दिया है। और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सोहेल आफरीदी और सूबाई वज़रा इसकी सारी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत और इदारों पर आयद कर रहे हैं। सोहेल आफरीदी का कहना है कि इस ऑपरेशन का फैसला बंद कमरों में किया गया और फैसला हम पर मुसल्लत किया गया। ताहम कल वफाकी वज़ीर इत्ताअत ने अपने बयान में जबरी नकल मकानी और फौजी ऑपरेशन से मुतल्लिक़ खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत या पाक फौज ने अवाम को नकल मकानी का कोई हुक्म नहीं दिया। वादी तीरा में इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन चलते रहते हैं, जिनके लिए आबादी की मुंतकली या हिजरत की ज़रूरत नहीं है और ना ऐसा कराया जा रहा है। जबकि आज मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर इत्ताअत अताउल्लाह तारर ने नकल मकानी की एक मुमकिन वजह मौसम की शिद्दत को करार दिया। वादी तीरा में नकल मकानी को फौज से जोड़ना और ये कहना कि जी ये फौज करवा रही है, सरासर गलत, बेबुनियाद, मन घड़त है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रिलीफ बहाली के डिपार्टमेंट का एक नोटिफिकेशन सामने आया जिसमें 4 अरब रुपया रखा गया है। जो लोग रजाकाराना तौर पे नकल मकानी करना चाहते हैं मौसम की सख्तियों को देखते हुए, जो डीसी खैबर हैं उन्होंने भी इसकी क्लैरिफिकेशन दी है। एक जिरगा हुआ, उसमें जो रजाकाराना तौर पे लोग वहां से जाना चाहते थे किसी भी बुनियाद पे, जिसमें मौसम की शिद्दत भी शामिल है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं और वो बाकायदा उसकी एक इतला होती है, वो तरीके से किया जाता है और उसमें लोगों को दिक्कत नहीं आती। जब मौसम की शिद्दत होती है तो हर साल वहां से नकल मकानी का एक सिलसिला होता है। ऐसे ऑपरेशन का तासर देना कि जी फौज ऑपरेशन करने जा रही है इसलिए वो खाली करा रही है इलाके को, आईबीओज होते रहते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, और वो चलते रहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्ताअत के इस बयान पर रद्दमल देते हुए वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा है कि अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर वो कबायली उमाइदीन का जिरगा बुलाकर पूछेंगे कि क्या ये नकल मकानी रजाकाराना है या नहीं, और अगर ये नकल मकानी रजाकाराना ना हुई तो वो अगले हफ्ते कबाइल को वापस उनके इलाकों में आबाद करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का फैसला भी बहस का मौजू बना हुआ है कि क्या वफाकी हुकूमत ने इस फैसले की वफाकी काबीना से मंजूरी ली थी या नहीं। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया कि वफाकी काबीना ने उन्हें इस फैसले का इख्तियार दिया था। बोर्ड ऑफ पीस की पाकिस्तान को इन्विटेशन मिली, वो हमने मुशावरत के साथ काबीना ने उसके शमूलियत का इख्तियार दिया, उसको हमने ज्वाइन किया इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह गजा में अपना अमन कायम होगा, जो फ़लस्तीनी हैं उनको इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हकूक़ मिलेंगे और गजा की रिकन्स्ट्रक्शन होगी और पूरे खत्ते में अमन कायम होगा। जबकि कल हमारे प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने भी दावा किया था कि बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का फैसला काबीना की तौसीक से हुआ था। इस बात का मुझे इल्म है, मैं भी उस मुशावरत में मौजूद था।